ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं साधे सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और हमारा अध्याय चल रहा है पराचेतना। तो बहुत सुंदर टॉपिक है पराचेतना। तो समझते हैं पराचेतना किसे कहते हैं। पराचेतना अर्थात वह चेतना जो इस संसार में स्थिर नहीं है, जो संसार का प्राणी ना है, जो संसार का प्राणी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम का वासी है, तो वो है पराचेतना। व्यक्ति दिखता है वो संसार में लेकिन होता भगवान के धाम में, उसको बोलते हैं पराचेतना। और परा और अपरा, अपरा वही है जो संसार में लिप्त है, इंद्रियों के भोग में विलास में डूबा हुआ है, वो है अपरा। तो ऐसे महात्मा जैसे हमारे शील प्रभुपाद, वो हमेशा ही पराचेतना के वासी हैं। हमारे षड गोस्वामी वो क्या है, पराचेतना है ना है। और ये इसका अर्थ है। तो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना है, भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत के योग का व्यवहारिक प्रदर्शन केवल कृष्ण नाम के कीर्तन के द्वारा करके दिखलाया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में इसलिए आए हैं कि कलयुग के लोगों के पास ना तो समय है ना, क्योंकि उनको बहुत सारा धन कमाना है, बहुत सारे ऐश्वर्य कमाने हैं, उनके पास समय नहीं है। क्योंकि उस युग में क्या था, अन्य अन्य युगों में समय बहुत था, आयु बहुत थी, है ना। तो उस युग में समय ज़्यादा था तो लोग क्या करते थे, कुछ समय बिजनेस करते थे, फिर काफ़ी समय में वो भगवान का चिंतन भी करते थे। लेकिन कलयुग में समय नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारा उद्धार करने के लिए क्या दिया, हरि नाम संकीर्तन दिया, है ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम संकीर्तन करके इस
पराचेतना को स्थापित कर सकते हैं, भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। अधिकांश बताया गया श्रीमद् भागवतम में अनेक महत्वपूर्ण पुराणों में आया है, अधिकांश भारतीय इस योग अभ्यास की साधना करते हैं और अब अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों के नगरों में भी योग अभ्यास धीरे धीरे फैल रहा है और इस युग के लिए यह बहुत सरल और अव्यवहारिक है, विशेषतः अन्य लोगों के लिए जो योग में सफलता प्राप्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। कोई भी दूसरी विधि से इस युग में सफल नहीं हो सकता। केवल योग मतलब क्या है? भगवान, समझिए, केवल भगवान की विधि को अपनाएंगे, हरिनाम के संकीर्तन को अपनाएंगे, क्योंकि अब हरिनाम क्या है? भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में क्यों विराजमान है हरिनाम? वो प्रभुपाद के माध्यम से है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए कोई योग करता है, कोई योगा करता है, योग अभ्यास करता है ना। जैसे माता जी बता रहे थे कि जगह जगह पर अब क्या खुल गए हैं? जिम खुल गए हैं। जितने मंदिर नहीं है उतने उससे कहीं ज्यादा तो जिम हो गए हैं, है ना। हर गली चौराहे पर एक जिम है। हर कोई क्या करना चाहता है? बॉडी बनाना चाहता है। और फिर बॉडी बनाकर क्या वो अपने आप को क्या करेगा? मैंने बताया था, योगा करेगा। योगा करने के बाद फिर वो भोगा करेगा, है ना। बीमार पड़ेगा, फिर बीमार करने के बाद फिर योगा करेगा, फिर ठीक हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? फिर भोगा करेगा। तो संसार में योगा भोगा ही करता रहेगा, लेकिन जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन है वो नहीं करेगा। इसलिए वो चाहे कितनी भी बॉडी बना ले, चाहे कुछ कितना भी कर ले, उसको रहना तो इसी धाम, इसी नगर में है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आगे देखिए, स्वर्ण युग अथवा सत्य युग और ध्यान योग की विधि का यथोचित रूप का पालन करना संभव था, लेकिन लोग इस युग में अपने औसतन 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। तो हम देखते हैं, है ना, जब सतयुग था, त्रेता युग था, उस युग में हर व्यक्ति की जो आयु जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। तो आयु ज़्यादा थी तो फिर वो ध्यान योग सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अब तो एवरेज एज देखी जाए तो भारत की एवरेज एज क्या है? 65 वर्ष है, 65 ईयर्स ओनली। जबकि जापान की देखी जाए, जापान में और अन्य देशों में देखी जाए तो वहाँ पे सिर्फ 45 वर्ष है, 48 वर्ष है। क्योंकि वो क्या करते हैं? पूरे संसार में काम करते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन कृष्ण भक्तों की आयु हमेशा बड़ी ज़्यादा पाई जाएगी। कृष्ण भक्त जैसे हमारे शील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में भी एक जवान वो काम नहीं कर सकता है, प्रभुपाद ने वो काम करके दिखा दिया। तो प्रभुपाद क्या थे? 70 वर्ष के दिख रहे थे, लेकिन 70 वर्ष के उनके अनुभव नहीं था, उनके अंदर जोश जो था वो सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष के लड़के जैसा था। तो इसको बोलते हैं कि ध्यान योग भगवान का कितना सुंदर उनका स्मृति थी। तो जो कृष्ण नाम का संकीर्तन करता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होने वाला। सबसे पहली बात, वो हरि नाम के संकीर्तन में वो हमेशा यंग रहेगा। तो योगा करने, जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम का संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा करिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। किंतु वर्तमान युग में यदि वह व्यवहारिक योग की सफलता चाहते हैं तो इस महामंत्र का कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार इस महामंत्र का कीर्तन किसने किया? अजामिल ने किया। कैसे? अनजाने में किया। अजामिल ने गलती से किया। कैसे? नारायण का नाम लिया। तो अजामिल जो था, मैं उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा आज, गहराई से चर्चा। अजामिल जो है बहुत ही विद्वान, पढ़ा लिखा था, बहुत ही पढ़ा लिखा था। लेकिन क्या हुआ, वो एक बार जंगल जा रहा था, हवन के लिए कुछ लकड़ियां लेने जा रहा था। अजामिल पहले से शादीशुदा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जा रहा था तो उसे एक सुंदर स्त्री मिलती है
और वो सुंदर स्त्री के मोह में आकर उससे विचार बना लेता है कि मुझे इससे विवाह करना है, और वो उस सुंदर स्त्री से अजामिल जो है विवाह करता है। और उसके बाद अजामिल के कितने बच्चे पैदा हुए? उस स्त्री से 10 बच्चे पैदा हुए। तो 10वें बच्चे का नाम उसने क्या रखा? नारायण रखा। वो भी किसके कहने से? एक संत के कहने से 10वें बच्चे का नाम उसने नारायण रखा। लेकिन उसका आसक्ति जो थी वो 10वें बच्चे में बहुत ज्यादा हो गई थी, नारायण में बहुत ज्यादा हो गई थी। नारायण चलो खेलने चलते हैं, नारायण चलो पढ़ने चलते हैं, नारायण चलो हम दोनों सोते हैं। तो नारायण नारायण वो कहता रहता था, प्रभु का नाम है। तो एक बार क्या हुआ, जामिल बीमार पड़ गया, बीमार हो गया। तो फिर बीमार हुआ तो यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। तो यमदूत उसको लेने आए, और जैसे ही वो यमदूत आए तो वो डर के कारण बहुत कांप गया, और वो बोला, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, मेरे बेटे नारायण बचाओ। तो इतने में जब उसने नारायण पुकारा तो नारायण दूत भी आ गए। तो नारायण दूत आए, तो नारायण दूत जैसे ही आए उन्होंने यमदूतों को दे लात मारी, धक्का मारा, और वो नारायण यमदूत दूर जाके गिरे। बोले, हाय रे, किसने हमें धक्का मारा? तुम कौन हो, ये चमकीले वस्त्र पहन कर आ गए हो? तो यमदूतों ने इस प्रकार बोला। तो बोले यमदूत, विष्णुदूत बोले कि हम कौन हैं? हम नारायण के दूत हैं। अरे कालू काले कलूटे, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बोले, हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि इसने बहुत अन्याय अत्याचार किया है, हमारा काम है, पापियों को लेने के लिए आते हैं हम लोग। बोले, इस प्रकार पापियों को लेने के लिए आते हो, लेकिन ये पापी कहाँ है? ये तो नारायण बोल रहा था, ये भगवान हमारे प्रभु का नाम ले रहा था। बोला, ये तो धोखा हुआ है। तो बोले, ये प्रभु का नाम नहीं ले रहा था। यमदूत बोले, ये तो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था। बोला, ये कैसे हो सकता है? हमारे प्रभु का नाम तो, इसके बेटे का नाम तो आज से 4 साल पहले है, हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल समय से है। तो ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा था, इसके बेटे का नाम नहीं है। और ज्यादा बहस, और वो बोले कि और ज्यादा बहस मत करो। तो इस प्रकार वहां से यमदूत जो थे वो चले गए। बोले, विष्णुदूत बोले कि जिस प्रकार बिजली के तार में करंट होता है, बिजली के तार में करंट होता है, और ज्ञानी उस करंट को छुए तो भी करंट लगता है, और अज्ञानी उस करंट को छुए तो भी करंट लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई गलती से करंट का तार बिजली का तार पकड़ ले तो उसे करंट लगता है, और अगर वह उसे आज आग पकड़ ले तो उसे आग से जलना पड़ता है, और अगर वह गलती से गोविंद का नाम ले ले तो उसका कल्याण गोविंद को करना पड़ता है। तो गलती से भी कोई नाम ले ले भगवान का तो उसका कल्याण भगवान अवश्य करते हैं। तो ये गोविंद की महिमा है। भगवान नाम की इतनी शक्ति है कि चाहे प्यार से लो, चाहे नाराज से लो, चाहे हंसी में लो, चाहे अनजान में लो, जब लिया जाएगा तो भगवान उस पर कृपा अवश्य करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा का प्रतिपादन नहीं करते, साक्षात प्रभु भी। बहुत समझाने पर फिर यमदूत तो चले गए और विष्णुदूत भी चले गए। फिर अजामिल की जब आंख खुली तो उसे एहसास हुआ नारायण नाम जो है उसने अपने बेटे का लिया था, तो उस प्रकार उसको कितनी कृपा हुई। तो धोखे से जब नाम लिया तो कितनी कृपा है, अगर वो भगवान का नाम प्रेम से लेता होता तो कितनी कृपा होती। तो उसको वैराग्य प्राप्त हो गया और उसने तुरंत ही अपना घर बार छोड़ दिया और वो हरिद्वार में जाकर भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा। तो इस प्रकार नारायण का नाम की संकीर्तन करने लगा और फिर वो भगवान के धाम में चला।
लेकिन यहीं पे फिल्म खत्म नहीं होती है, फिल्म आगे भी है। आगे देखिए क्या हुआ, बेचारे यमदूत पिटे विष्णु दूतों से, तो वो कहाँ गए, यमराज के यहाँ पे। बोले प्रभु, यमराज से जाकर बोलते हैं, प्रभु आपकी नौकरी हमें नहीं करनी, हमें तो पिटना पड़ता है, आप हमें भेजते हो, उसको पकड़ लाओ, इसको पकड़ लाओ, उस पापी को लाओ, हमें तो वहां पे पीटा जाता है, हम ये आपकी नौकरी नहीं करेंगे, हम आपकी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। तो इस प्रकार यमराज ने कहा कि क्या ऐसा क्या हुआ जो तुम इस्तीफा दे रहे हो। बोला इस्तीफा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अजामिल को लेने गए थे और वहां पर विष्णुदूत ने हमें मारा। बोला ये क्यों मारा, क्योंकि अजामिल ने नारायण का नाम लिया इसलिए हमें मारा। तो यमराज ने तुरंत मुंह पकड़ लिया, पागल, यहाँ नाम नहीं लेना, नरक में यमदूतों यहाँ पर नाम नहीं लेना, नरक खाली हो जाएगा, यहाँ पे न जाने कितने पापी अन्यायी पड़े हैं, हजारों लाखों करोड़ों नरक लोक में पड़े हैं। अगर अनजाने में भी किसी ने नारायण का नाम ले लिया तो नरक लोक खाली हो जाएगा और हमारी नौकरी का सफाया हो जाएगी। तो कभी भी नारायण का नाम यहाँ पर नहीं लेना, अनजाने में भी नहीं लेना। तो इस प्रकार यमदूतों को समझाया। फिर बोले ये नारायण नाम ऐसा है जैसे पेट्रोल पंप पे चिंगारी लगाते ही विस्फोट हो जाता है, इसीलिए जब भी कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहां पर ये विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार इस नारायण नाम की, भगवान के नाम की ये महिमा है। बोले तो फिर ये क्या करें, कैसे नौकरी करें, कहाँ जाएं, नौकरी कैसे करनी है। तो बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब है जब गलती से भगवान का कोई नाम लेता है तो फिर भगवान की कृपा गलती से इतनी होती है, तो अगर कोई जानकर नाम लेता है भगवान का तो कितनी कृपा होगी। तो यमदूत बोलते किसको लेने जाएं। बोले सुनो, मैं बता, यमराज बोलते सुनो, जीवाहाई ना भक्ति भगवत पूर्ण नाम तेयम, तेषां स्मृति त्वयं चरण अरविंदम, कृष्णाय नो ना विषयो शिरयो कदापि, तानायो नाथ संतो कृति विष्णु तया प्रतयो। जिनकी जीवा से प्रभु का नाम ना तो बोला जा सके उन्हें पकड़ कर लाओ, जिनकी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं बोला जाता है उनको पकड़ के लाया करो, जिनके हृदय में माधव का ध्यान ना हो उन्हें पकड़ के लाया करो, जिनके नयन प्रभु के चरण कमलों में चिंतन ना करें उन्हें पकड़ कर लाया करो। तो भगवान यमराज ने ये कहा कि इनको पकड़ के लाया करो जिनके जिह्वा पर भगवान का नाम ना हो, जिनके नैनों में भगवान के चरणों का है ना हो, और जिनके हृदय में माधव का नाम ना हो उन्हें पकड़ के लाया करो। तो व्यक्ति क्या होता है, कृतज्ञ होता है। एक होता है कृतज्ञ, एक तक होता है कृतज्ञ, दोनों में अंतर है। कृतज्ञ को कैसे होते हैं, जैसे कोई अगर कोई गिलास, एक गिलास पानी पिलाए तो वह उसे दूध पिलाए उसके बदले में, तो व्यक्ति क्या है, कृतज्ञ है उसका। लेकिन कृतज्ञ कौन है, जैसे कोई एक गिलास पानी पिलाए और वो गिलास लेकर ही चला जाए, वो हो गया कृतज्ञ, कृतज्ञता। तो व्यक्ति को हरि का नाम कृतज्ञता से मिला है, कृतज्ञ होना चाहिए उसमें, क्योंकि मनुष्य के रूप में ये नाम लिया जा सकता है, कोई पशु नाम नहीं ले सकता, इसलिए हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। आज एकादशी है तो इसलिए कम से कम 25 माला करनी चाहिए, 25 माला इतनी करनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का आज क्या मिला है, सेल ऑफर होता है। भगवान जितना नाम लेते हैं भगवान उसमें अपार नाम जोड़ देते हैं। कोई हफ्ते भर में ध्यान से ना ले रहा हो तो कम से कम एकादशी पे उसको बहुत सावधानी से नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। ये तो थी हरि नाम की महिमा छोटी सी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास को राज विद्या और सभी विद्याओं का राजा, राजगुहितम आध्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे अधिक गोपनीय साधन है ना। भगवत गीता जो है ये जो है बहुत ही गोपनीय साधन है। इसको जो लेता है तो वो क्या है, माया मुंचे, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद नहीं है, एक मिनट। मलिने मोचन पुंसाय जले स्नाने दिने दिने, सकृत गीता स्नानः संपूर्ण मल नाशने। तो भगवत गीता की क्या है कि भगवत गीता राज विद्या है। ये राज विद्या ऐसी विद्या है सब कुछ साफ कर देती है। जो संसार में जो मल जो जमा हो जाता है ना, संसार के मल का नाश कर देती है। तो ऐसा कोई संसार में साबुन नहीं है, ऊपर से जो साबुन साफ कर देगा, अंदर से कौन साफ करेगा। ये अंदर का मामला है, अंदर का मामला श्रीमद् भगवत गीता करेगी। संपूर्ण मल नाशनम, जिन्होंने क्या बताया, राजगुहितम आध्यात्मिक साक्षात्कार का सबसे अधिक गोपनीय साधन है। जिसको आध्यात्मिक साक्षात्कार चाहिए तो उसके श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाना चाहिए। और क्या है, पवित्रम पवित्रों से अधिक पवित्र, सुख्यम सुखपूर्वक किए जाने वाला, अव्ययम अविनाशी कहा जाता है। जिन्होंने इस श्रेष्ठ भक्ति योग के साधन को ग्रहण किया है वे साक्षी दे सकते हैं कि वे कितने सुंदर ढंग से इस भक्ति के सुखद और सरल साधन का रसवादन कर रहे हैं। योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण और भक्ति योग का अर्थ है इंद्रियों का शुद्धिकरण। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब वे अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। इंद्रियां शुद्ध कब होंगी, नित्य भागवतम सेवाय। नित्य, किसी दिन भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन हम रीडिंग ना करें। प्रतिदिन हमें 1 या 2 पेज या 10 पेज 15 पेज 20 पेज पढ़ने चाहिए। इसको बोलते हैं नित्य सेवा। तो अगर एक भी दिन मिस करेंगे समझो कृष्ण चेतना क्या धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। तो वो एक दिन जो है वही दिन क्या है, क्या पता उस दिन मृत्यु हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। जिस दिन हम एक दिन ना पढ़े उसी दिन मृत्यु रानी आ जाए, बोले मैं तुझे लेने आ गई। तो ऐसा कोई चांस ही मत दीजिए। नित्य भागवतम सेवा है ना। हमारे इस ग्रेस निवाई बंधु प्रभु ने ये कहा है कि संडे हो चाहे मंडे हो, है ना, कोई दिन छुट्टी नहीं होगी, प्रतिदिन पाठन क्रिया होनी चाहिए। तो प्रभु जी ने कोई भी छुट्टी नहीं दी हमें। हमने कहा भी प्रभु जी संडे को दे दो, बोले नहीं, नित्य भागवतम सेवाएं में आइए। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि हम डेली खाना खाते हैं कि नहीं खाते। डेली उपवास 15 दिन में उपवास आता है, लेकिन फिर भी हम उसमें व्रत का प्रसाद तो लेते ही हैं। तो फिर जब प्रतिदिन हम वायु का सेवन कर रहे हैं, प्रतिदिन हम भोजन पा रहे हैं, तो प्रतिदिन आत्मा का भोजन क्यों नहीं करें। इसलिए नित्य भागवतम सेवाएं नित्य करना है, प्रतिदिन करना है। जिन्होंने इस सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग के साधन का ग्रहण किया है वे साक्षी दे सकते हैं कि वे कितने सुंदर ढंग से भक्ति योग के सुखद और सरल साधना का रस आस्वादन कर रहे हैं। है ना, कितना रस का आस्वादन हो रहा है कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे उनको तो रस ही नहीं मिल रहा। वो तो संसार के नकली रस को ले रहे हैं। नकली रस में बोल रहे हैं स्वाद आ रहा है। वो फिल्में देखने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, बोले स्वाद आ रहा है, और फिर बाद में बोलते हैं हाय 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 मजा नहीं आया। समय व्यर्थ कर रहे हैं। वो ज्ञान से भी खाली हैं और विज्ञान से भी खाली हैं और धीरे धीरे धन से भी खाली हो जाएंगे और वैराग्य से भी खाली हो जाएंगे।
फिर अंत समय आएगा, बोला क्या लेकर आए थे, बोला कुछ नहीं, खाली हाथ चले आए। कम से कम हरि नाम के खजाने को तो भर के ले जाओ। तो ये होना चाहिए कि ये रसास्वादन है। योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। योग का अर्थ ये नहीं है कि बस सिर के बल खड़े हो जाओ, पैर ऊपर कर लो, आड़े टेढ़े हो जाओ, ये योग है। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। ऐसे ऐसे योगा अभ्यास है, बोले अपने पैरों को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, सिर के बल कूद जाओ, इस प्रकार योग अभ्यास कराते हैं। नहीं, योग अभ्यास का मतलब है इंद्रियों का नियंत्रण, पराचेतना। आ गया ना। इंद्रियों का नियंत्रण मतलब पराचेतना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लो, यही योग अभ्यास है। यही शुद्धिकरण है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब वे अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। आप किसी कृत्रिम साधन के द्वारा इंद्रियों को, कार्यों को नहीं रोक सकते। कृत्रिम साधनों के द्वारा, बोला विज्ञान के द्वारा इंद्रियों को रोकेंगे, ऐसा रिमोट कंट्रोल बना है। जैसे रिमोट कंट्रोल से हम एसी को नियंत्रित कर सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सजीव वस्तुओं को हम एसी से, रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसा रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के हाथ में है, प्रभुपाद की पुस्तकों के हाथ में है। जो व्यक्ति शील प्रभुपाद की पुस्तकों नित्य भागवतम नित्य पढ़ता है, तो वो रिमोट कंट्रोल प्रभुपाद के हाथ में हो जाता है, और प्रभुपाद जैसा उसको संदेश देते हैं व्यक्ति वही करता है। तो ये जो है इंद्रियों का नियंत्रण है। आप कृत्रिम साधन के द्वारा इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोक सकते, परंतु यदि आप इंद्रियों को शुद्ध कर लें तो केवल निकृष्ट कार्यों को करने से रुक सकते हैं, वरन भगवान की अप्राकृतिक सेवा में सार्थक रूप में संलग्न हो जाती हैं। तो फिर जब वो फिर भगवान की सार्थक सेवा में संलग्न हो जाती है। बोला सार्थक सेवा क्या होती है? बोला सार्थक सेवा वाला सुबह 4:30 बजे उठता है। सार्थक सेवा वाला एकादशी के दिन 25 माला का नाम का स्मरण करता है। सार्थक सेवा वाला भगवान के नाम की नित्य सेवा करता रहता है, चिंतन भी भगवान का करता है, सब कुछ भगवान का करता है। कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति हमारे अनुमान की रचना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में इसे निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जब हम कृष्ण में चिंतन, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण के जीवन, कृष्ण का भोजन, कृष्ण की चर्चा, कृष्ण में आशा, कृष्ण में आश्रय करते हैं, तब हमें निस्संदेह श्री कृष्ण की समीप लौट जाते हैं। कृष्ण भावनामृत का यही सार है। देखिए, सब कुछ कृष्ण का, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन संसार के सभी लोग चोर हैं। बोला ये हमारा है, क्योंकि देखिए भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं। सूर्य की रोशनी, आजकल सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, सोलर पैनल बना लेते हैं, और सोलर पैनल से क्या करते हैं, एसी चलाते हैं। जिनके घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, सौर पैनल हो रहा है, उनको ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रकाश की रोशनी की वो चोरी कर रहे हैं और बिल बचा रहे हैं। तो उनको ज्यादा नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिए सौर ऊर्जा। वायु भगवान हमेशा ही हमें दे रहे हैं, तो इसीलिए हमें भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि कोरोना में तो ऑक्सीजन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ता था, तो इसीलिए काफी पैसे तो भगवान ने बचाए हैं ना। तो इसीलिए भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो भगवान की कृपा से ही पनपती है। भगवान सूर्य की रोशनी, बिजली, भगवान सूर्य की रोशनी नहीं देते, पानी नहीं देते, वायुमंडल नहीं देते, तो ये खाद्य पदार्थ कैसे उगता? इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। तो ऐसा कोई वो नहीं है जब भगवान का स्मरण नहीं किया जा सके। भगवान का स्मरण उठते बैठते जागते सब जगह चिंतन सिर्फ भगवान का होना चाहिए। सपने भी तो आए तो भगवान के आने चाहिए, कृष्ण के आने चाहिए, गुरु के आने चाहिए, और कोई सपने भी नहीं आने चाहिए। इसको कृष्ण भावना अमृत कहते हैं। तो जो कुछ भी खाएं वो भी भगवान को पहले अर्पण करें, उसके बाद ग्रहण करें।
अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपराधी हैं। तो इस प्रकार जो है व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो सकता है। भगवान का नाम का संकीर्तन जिस प्रकार भगवान का नाम बिल्वा मंगल ठाकुर करते थे, भगवान से इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनका दूधिया जो था वो दूध नहीं लेके आया, सुबह सुबह दूध लेके आता था। तो बिल्वा मंगल ठाकुर कहने लगे कि आज दूधिया नहीं आया, नौकर नहीं आया। तो इस प्रकार उनके घर पे दूध देने कौन आ गए? भगवान स्वयं आ गए। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि कहाँ मर गया था, और लोटा उठाया भगवान के सिर पर ही मार दिया। और फिर बाद में क्या हुआ? भगवान तो चले गए। उसके बाद उनका नौकर आया, बोले कहाँ रह गए? बोले प्रभु मैं लेट हो गया, दूध अब लेके आया। बोला अभी कौन आया था? बोला अभी तो साक्षात फिर प्रभु आए थे। इसका मतलब वो दूध जब पिया तो बोला तेरे तो गोलोक वृंदावन का दूध है। तो इस प्रकार भगवान का भक्त जो होता है, भगवान का जब नाम का संकीर्तन करता है तो फिर भगवान स्वयं उसको सब काम करने के, बोला तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में हूँ। तो इस प्रकार भगवान उसको आस्वादन दे। हरिदास ठाकुर कितना हरि का नाम लेते थे, है ना। तो हरिदास ठाकुर का रक्षा कवच बन गए थे भगवान। चिंतन क्या था? चिंतन बहुत महान चिंतन था। तो इस प्रकार 192 माला का जप करते थे तो वो रक्षा कवच था। एक क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलते थे। वैश्या आई लेकिन क्या हुआ? भगवान के नाम में इतना व्यस्त थे, उसको वैश्या को भी समय नहीं दिया। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर ध्रुव महाराज का जब चाहते थे कि वो संसार के सुख को लेना चाहते थे, लेकिन माता ने कहा, सुनीति ने, कि तुम संसार का सुख चाहिए ना तो वास्तविक सुख तो भगवान के पास है। नकली सुख के लिए क्यों प्रयास करो? असली सुख, असली गोद में जाओ, प्रभु की गोद में जाओ। तो ध्रुव महाराज क्या हुए? भगवान के चिंतन करने लगे, भगवान का स्मरण करने के लिए निकल पड़े। तब गुरु ने हाथ पकड़ा, नारद मुनि ने हाथ पकड़ा। और जिसका हाथ नारद मुनि पकड़ते हैं फिर वो व्यक्ति तो फिर भव सागर पार कर जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर भी, जैसे हमारी गुरु परंपरा में भी ब्रह्मा जी के बाद नारद जी इस प्रकार आते हैं। कुंती महारानी से सीखेंगे, अर्जुन से सीखेंगे, ये सब जो हैं भगवान के पवित्र नाम का आस्वादन करते हैं। और हमारी 6 गोस्वामी है ना, उनकी आसक्ति कितना हरि नाम में है। संसार में कोई आसक्ति नहीं है षड गोस्वामी की। एक पेड़ के नीचे कभी भी वो एक स्थान पे रुकते ही नहीं थे। जैसे कि सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर को जिस भी स्थान पे रगड़ेंगे वो चीज क्या हो जाती है? सोना हो जाती है। तो एक चोर आया और चोर बोला कि सनातन गोस्वामी से कि आपके पास जो बहुमूल्य चीज है वो दे दो। तो चोर को उन्होंने दिखा दिया, वो कचड़े के डब्बे में रखते थे सनातन गोस्वामी पारस पत्थर को। तो चोर उस पारस पत्थर को लेकर चला गया। बोला ये पारस पत्थर जो है वो तो बहुत बहुमूल्य है, जिस चीज पे रगड़ी जाती है सोना हो जाता है। बोला जब इस व्यक्ति के पास पारस जैसा पत्थर जो है कचड़े के डब्बे में है, तो फिर इसके पास इससे बड़ी कोई चीज होगी, वो लेने चले। तो वो चोर जो था वो क्या हुआ? सनातन गोस्वामी के बोल वापस आया। बोला जो बड़ी चीज है वो दो, ये तो तुम इससे बड़ी चीज है। बोला पहले इस पारस पत्थर को कहाँ फेंको? यमुना में फेंक दो तब दूंगा। तो उसने वो पारस पत्थर कहाँ? यमुना में फेंक दिया। यमुना के फेंकने के बाद तब सनातन गोस्वामी ने दिया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे बड़ी चीज है। तो वहां पर भी सनातन गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई नाम नहीं है, नाम संकीर्तन से बढ़कर कोई नाम नहीं है। नाम संकीर्तन की विधि है, कैसे नाम संकीर्तन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो 64 विधियां बताई जाती हैं। उपदेशामृत जो है उसमें 64 विधियां बताई जाती हैं। उपदेशामृत स्वरूप रूप गोस्वामी द्वारा रचित है।
उसमें 64 विधियां बताई गई हैं कि 64 विधियों द्वारा कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये 64 विधियां साधारण इंसान नहीं कर सकता है। केवल 5 विधियों द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वो विधियां क्या है? नंबर 1, साधु संग। पहला विधि है साधु संग। साधु संग कोई व्यक्ति करता है तो उच्च कोटि के साधु संग को करता है, भक्तों के संग करता है, तो वो भगवत धाम को जा सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो पहली है साधु संग। दूसरी है भागवत का पाठन। भगवान की ग्रंथों का पाठन करके, पाठन क्रिया करके वो भगवान के नित्य धाम को जा सकता है। क्योंकि जब जब वो भगवान के ग्रंथों का पाठन करेगा तो उसका स्मरण चेतना जो है भगवान में लीन हो जाएगी, तो वो भगवान के धाम में वास करेगा। तीसरा है धाम का वास। धाम का वास मतलब कि वो जाना चाहिए, वृंदावन धाम जाना चाहिए, मथुरा धाम जाना चाहिए, नवदीप धाम को वो जाना चाहिए। क्योंकि वैसे जब हम भगवान का नाम घर पर लेते हैं तो हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन अगर हम धाम में नाम लेते हैं तो धाम के नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है। धाम में नाम लेना अपार है। धाम में प्रेम भक्ति ज़्यादा होती है। धाम में हम भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान के घर जाते हैं। धाम का वास मतलब भगवान के पास, भगवान। तो तीसरी विधि है धाम का वास। चौथी है श्री विग्रह की अर्चना करना। तो श्री विग्रह की जब हम अर्चना करते हैं तो उससे हमें प्रेम होता है। जब हम श्री विग्रह की अर्चना बार बार करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा प्रेम होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इस प्रकार जो व्यक्ति वह भगवान के धाम को जा सकता है। और फिर क्या है, अगर कोई ये 4 ऊपर के नहीं कर पाए, अगर कोई ये 4 ऊपर के नहीं कर पाए तो मात्र सिर्फ एक करे, हरि नाम का संकीर्तन। तो ये व्यक्ति जो है भगवान इसके ऊपर के 4 भी छोड़ देते हैं, 64 में से जो है 63 छोड़ देते हैं और भगवान कहते हैं कि ये मेरा बंदा है। तो नाम संकीर्तन कोई करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। साधु संग नाम संकीर्तन, भगवत स्मरण मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवनम। तो इस प्रकार जो है ये रूप गोस्वामी ने हमें दिया है कि ये 5 प्रोसेस हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। और नाम की महिमा, आज नाम की महिमा ही चलती रहेगी। हरे कृष्णा। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जैसे हमने अभी सुना था, वही फ्रेश है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? नारद मुनि जी कहते हैं, सुबलम भगवन नावः जीवाय नावश्य वर्तनी, तद्रापि नरखयन्ति किमाश्चर्यतम परमः। भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है, जिह्वा हमारे वश में है, फिर भी हमें नरक जाना पड़ता है। इससे बड़ा आश्चर्य और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भैया स्वाद आए या ना आए, नाम का स्मरण हमेशा ही होना चाहिए। धीरे 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 क्या स्वाद भी आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस प्रकार अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो मेरा है और सब गुरु महाराज का है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, इतनी सुंदर क्लास के लिए। मतलब आपकी तो क्या ही तारीफ करूं, आपकी क्लास तो हमेशा ही अच्छी होती है, सीखने लायक होती है और आप इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। और यहाँ पे जैसे हमें यही है कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। यहाँ पे जैसे भी अभी आपने बताया कि इस कलयुग में भगवान ने मतलब हमें सिर्फ हरि नाम करने को बोला है, वो भी हम लोग नहीं कर पाते, तो हम लोग कितने कहते हैं ना, कितने बदनसीब है। मतलब
जो हरि नाम नहीं ले पाते, जैसे हम किसी को बोलते भी कि भैया और कुछ नहीं, हरे कृष्णा हरि नाम लो, बोले इसमें क्या रखा है, हम तो वैसे ही ले लेते हैं। तो मतलब जैसे नारद मुनि ने कहा है ना कि हम सिर्फ हरि नाम लेंगे तो भी हम भवसागर से पार हो सकते हैं, पर हम इतनी छोटी सी चीज भी इस कलयुग में हम नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे भी आगे के पेजेस में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सतयुग में तो लाखों वर्ष लोगों की उम्र होती थी, यहाँ तपस्या सब करते थे, तो भगवान को पाना कठिन भी था। लेकिन कलयुग में भगवान ने इतना अच्छा डिस्काउंट ऑफर हमें दिया हुआ है कि तुम कुछ मत करो, बस खाली हरि नाम ले लो तो ही तुम मुझे पा जाओगे। वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो भी हम लोग कहते हैं ना अच्छी तरह नहीं ले पाते, तो भी हम उनसे नाम अपराध हमसे हो ही जाते हैं। तो ये चीज है, जैसे कि मैंने कल प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था, उन्होंने उसमें बता रहे थे कि धर्म क्या है। जैसे धर्म क्या है, भगवान की वाणी है। जैसे पानी में तरलता, चीनी में मिठास, समुद्र में नमकीन है, तो मतलब हर चीज का धर्म है जो भगवान ने बनाई है। जैसे जो सैनिक है वो बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, वो धर्म नहीं है। या मतलब कहते हैं ना, जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो हमारा सच्चा धर्म नहीं है। हमारा सच्चा धर्म वो है जो भगवान ने हमसे करने को कहा है। अगर हम उस चीज को मानते हैं तो हमारे बाकी कार्य तो अपने आप ही सुरक्षित हो जाएंगे, बाकी चीजें तो अपने आप ही। भगवान कहते हैं ना कि अगर तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तो भगवान बाकी चीजें तो अपने आप ही देख लेंगे, उसकी तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे थे कि असली धर्म क्या है। मनुष्य का असली धर्म है भगवत सेवा और भगवान की वाणी पर अमल करना, जो वैदिक शास्त्रों में भगवान ने हमसे करने को बोला है उसको मानना। जैसे कि कल एग्जाम्पल बता रहे थे कि माँ को हम मानते कि जो माँ का प्रेम है, मतलब वो एतु की होता है, मतलब कोई उसमें कपट नहीं होता। जो माँ का प्यार होता है वो सबसे ऊपर है। जो माँ प्यार कर सकती है उतना हमसे कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भगवान हमसे स्नेह करते हैं वो माँ भी नहीं कर सकती। कहते हैं ना, जब माँ नहीं थी हमारे पास तब भी हमारी केयर कौन कर रहा था। जब हमें शरीर प्राप्त नहीं था, हम आत्मा थे या भटक रहे थे दूसरी योनियों में, तब भी हमारे पास माँ नहीं थी। लेकिन कौन थे? परम पिता भगवान थे हमारे साथ। तो जो यहाँ पे जैसे हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं या हमें कविताएं सुनाते हैं, तो माँ का प्रेम सर्वोच्च गिना जाता है। लेकिन माँ से भी ज्यादा प्यार हमें कौन करता है? हमारे परम पिता, हमारे भगवान। तो हम उनकी शरण क्यों ना जाए, हम उनकी कही हुई बातों को क्यों ना माने। अगर ये चीज हम छोटी सी इतनी सी बात को हम समझ लें तो हम जरूर भगवत भवसागर से पार हो जाएंगे और अपने असली घर, अपने भगवान के पास, अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। मंजू माता जी आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास करी प्रभु जी की, तो होती बहुत सुंदर है। माता जी ने भी बहुत अच्छा बताया है। देखो हरि नाम संकीर्तन में भगवान के नाम में जो जो हमें भगवान के नाम से मिलेगा वो तो हमें भौतिक संसार में मिल ही नहीं सकता। हमारा उद्धार तो भगवान का नाम लेने से ही होना है। हम अब ले लें या बाद में ले लें, लेकिन हमारे साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाना। सब खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। हमारे कर्म और जो हम करके जाएंगे संसार में अच्छे कर्म, वही हमारे साथ जाएंगे। इसलिए भगवान नाम ही सबसे पहले आगे आया है। तो और प्रभु जी ने इतनी अच्छी क्लास, इतना अच्छा बताया। आपने माँ की महिमा भी देखो कितनी बढ़िया बताई है। तो धन्यवाद प्रभु जी का बहुत बहुत। हमें अच्छे राह दिखा रहे हैं ताकि हम कुछ कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। संगीता माता जी आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हरि नाम की महिमा आपने इतनी सुंदर बताई है ना, और मैं 2-3 दिन से ना हरि नाम की महिमा के बारे में ही सुन रही थी अमरेंद्र प्रभु जी के लेक्चर में, और आज आपने उसमें और जोड़ दिया। तो सच में हरि नाम की महिमा तो कहते हैं ना अतुलनीय है, इसकी हम किसी भी तुलना नहीं कर सकते। और प्रभु जी बोलते हैं कि हरि नाम इतना आसान है, लेकिन हमारी जिह्वा हमें अक्षम बना देती है। हम इसको ले नहीं पाते क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना जिसकी वजह से हम इस नाम को ले नहीं पाते। तो प्रभु जी बताते कि स्वर्ण युग है हमारे लिए हरिनाम। हरिनाम के माध्यम से ही हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब हमारे जो कलयुग में है ना, कुछ भी चीज पवित्र नहीं है ना। हम पवित्रता से यज्ञ कर सकते,
ना पवित्रता से ध्यान लगा सकते, ना मंत्रों का उच्चारण कर सकते, कुछ भी मतलब नहीं कर सकते। और तो और हम विग्रह सेवा भी मतलब कि ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते हैं। अब प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे अगर हम सो रहे हैं, सोते-सोते उठते ही हम विग्रह सेवा नहीं कर सकते, उठते हम भागवतम नहीं पढ़ सकते। मतलब कि कोई भी शुद्धिकरण जो वैदिक उसको नहीं कर सकते। लेकिन हरि नाम ऐसा अगर हम 2 बजे सो भी रहे हैं ना और हम बिल्कुल गहरी नींद में हैं, मुँह से लार टपक रही है, अस्वच्छ स्थिति में है, तो भी हम हरि नाम को ले सकते हैं। ये इतना पवित्र है, इतना आसान है, लेकिन फिर भी नहीं लेते तो ये हमारी अज्ञानता और हमारा अभाग्य ही है जो हम नहीं लेते। तो हरि नाम की महिमा तो प्रभु जी अपार है। अगर इस पे क्लासेस क्या महीने क्या सालों क्या हमारी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन हरि नाम की महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा वो जैसे अभी आपने बताया करंट है ना, जिसको नहीं पता ना इसमें करंट है, वो भी हाथ लगाए तो भी करंट लगेगा, जिससे जो जान रहा है वो लगाए उसे भी करंट लगेगा। तो वैसे ही हरि नाम है, अगर हम उसे शुद्धता से ले लेंगे तो भी हमें उसका फल मिलेगा और अज्ञानता में भी लेंगे तो भी फल मिलेगा। तो हरि नाम की महिमा तो बहुत है प्रभु जी। और इतनी सुंदर कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, भावना माता जी, मंजू माता जी, जो आपने इसमें और जोड़ के इसमें कहते ना 4 चाँद और लग गए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक प्रभु जी बता रहे थे ना प्रभु जी कि एक भक्त थे डिवोटी, तो वो मतलब ऐसे ही मतलब सुन के मुझे बहुत वो लगा कि हरि नाम में हमें कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास रखना चाहिए। वो मतलब बाइक से जा रहे थे, वो आगे जो बैठा हुआ था, पीछे जो भक्त बैठे हुए थे, वो हरि नाम मतलब माला पे जाप कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था ना कि आगे वाला जो था वो तो समझ लो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो पीछे जो बैठे हुए थे ना, उनका एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि उनका जो नीचे का जो जबड़ा होता है ना, वो टूट गया था। पैरों पे इतनी चोट मतलब कह रहे थे कि वो खून जैसे खून के उसमें बिल्कुल लपालप बिल्कुल हो चुके थे। लेकिन फिर भी वो है ना हरि का नाम जप रहे थे, उनके मुँह से बोला नहीं जा रहा था और वो हरे कृष्णा बोल रहे थे। वहाँ पे है ना हॉस्पिटल से डॉक्टर को आने में 25 मिनट लग गए थे। और वो डॉक्टर कह रहे कैसे आप नाम ले रहे थे? तो उन्होंने क्या बोला, कितना उनका विश्वास था कि मुझे नहीं पता मेरी मौत होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता आप समय पे पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, यमदूत मुझे लेके जाएँगे या नहीं जाएँगे, लेकिन जो है हरि नाम है ना, ये मुझे अपने साथ मेरे प्रभु तक ज़रूर लेके जाएगा। तो मैं उसको सुन के मैं अंदर तक बिल्कुल मतलब कहते हैं ना दहल गई कि इतनी मतलब कहते हैं ना दर्दनाक स्थिति में भी उनके मुँह से हरि नाम नहीं छूट रहा था। और उल्टा वो ये कह रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में था, 3 महीने में एडमिट था और कह रहे थे क्या कि ये तो भगवान ने मुझे सुनहरा मौका दिया है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम की सेवा करनी है। तो ये भाव प्रभु जी हमारे अंदर कब आएँगे हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम तो छोटे-छोटे कष्टों में ही भूल जाते हैं और उनके साथ तो इतनी दर्दनाक स्थिति हुई थी और अंत समय तक उन्होंने नाम लिया और उसको उन्होंने अपने मतलब जो लिखते हैं ना जीवनी उसमें लिखा हुआ था। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हरि नाम में हमारी इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास बने कि कैसी भी स्थिति आए पर हम पथभ्रष्ट ना हो, भटके नहीं, इसमें अटूट श्रद्धा हमारी बनी रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप सही कह रहे हो कि श्रद्धा और विश्वास का ही खेल है। जहाँ पे अगर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा हो ही नहीं सकती, अगर श्रद्धा है तो विश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो यही चीज है कि हमें भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो हमारे मुख से भी हरिनाम हम हर पल हर क्षण निकलेगा। बस उसी की कमी है जो हमें पूरी करनी है। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आप कुछ बताइए प्लीज। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। और आज तो भक्ति ही बिल्कुल बरस रही है। इतना सुंदर सबने बोला, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर बोला। मंजू माता जी ने भी बहुत सुंदर ऐड किया, भावना माता जी, संगीता माता जी, और प्रभु जी का लेक्चर तो क्या नहीं किया था। बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, नई नई चीजें आती जा रही है इसमें, है ना। जैसे प्रभु जी ने बताया कि यमराज यमदूतों के मुंह बंद कर रहे हैं कि नारायण का नाम मत लो, नाम लेने से स्वर्ग खाली हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ था जब धर्मराज युधिष्ठिर जब जा रहे थे स्वर्ग लोक, है ना, तो वो नर्क के रास्ते से गए। क्योंकि नर्क के रास्ते से इसलिए जाना पड़ा उनको क्योंकि उन्होंने, धर्मराज थे, कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन युद्ध के समय में उन्होंने बोला था अश्वत्थामा मारा गया, है ना। तो वो हाथी, एक्चुअल में हाथी मारा गया था।
लेकिन जब अश्वत्थामा के पिता बहुत व्याकुल हो गए और उन्होंने फिर दोबारा पूछा, क्या हो गया, अश्वत्थामा मारा गया? तो बोले हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, है ना। तो वो बिल्कुल, और उसी टाइम उनको तीर मार देते हैं अर्जुन, है ना। तो एक छोटी सी झूठ की वजह से धर्मराज को भी नर्क के रास्ते से स्वर्ग जाना पड़ा था। तो जब वो गुजर रहे थे तो पूरा नर्क खाली हो गया ना। तो क्योंकि बहुत शुद्ध वैष्णव थे वो, तो ऐसा ही है। मतलब कि वैष्णव और भगवान की महिमा, और भगवान की महिमा तो जिस पे रहेगी ना, तो उसको, उसका तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। एक बहुत ये इंसिडेंट है, जब मैं पटना में थी उस टाइम, पटना में बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। बोइंग, सबसे बड़ा बोइंग जो है वो क्रैश हो गया था, और उसमें केवल एक व्यक्ति बचा था। तो जो जहाँ मैं रहती थी, मेरा घर था गर्दनी बाग में, एयरपोर्ट है वहाँ पास में, तो बिल्कुल सड़क के नजदीक आ गया था। मेरी बहन उस टाइम बस स्टॉप पे खड़ी थी, वो स्कूल की बस आनी थी, तो वो भागे भागे घर आती है। और मतलब इतना भयंकर था वो क्रैश, उसमें कोई भी नहीं बचा, केवल एक लड़का था जिस जो कि कलकत्ता से वो आ रही थी प्लेन, कोलकाता से वो प्रभुपाद का, जहाँ पे वो नीम तला पे है ना, कटहल तला, वहां से वो दर्शन करके आ रहा था, और उसके हाथ में गीता थी प्रभुपाद की, और वो पढ़ते पढ़ते सो गया था प्लेन में। बस वही बचा, जब वो सब गिर गए, सब मतलब पूरा सब लोग खत्म हो गए थे, और वो सो गया था, उसकी सीट टूट करके गिर गई। तब उसका आंख खुला और वो देखता है कि बहुत भयानक दृश्य है, और उसके हाथ में गीता थी। तो जिस जिसका हाथ भगवान थाम लेंगे ना, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब इतना भयंकर वो क्रैश था कि सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि सुबह सुबह वो झाड़ू लगाने वाली होती हैं, और 3 क्वार्टर के ऊपर वो गिरा था प्लेन, तो उस क्वार्टर के लोग भी कोई भी नहीं बचे थे। सड़क पे जो लोग वॉकिंग करते हैं, बहुत ग्रीन एरिया है गर्दनी बाग, वहाँ बहुत सारे लोग मतलब नहीं बचे। बहुत भयंकर था, पेड़ ऐसे कट गए थे ना, जैसे लगता था आरी से काट दिया हो पेड़, पंख से उसके। तो बहुत भयंकर था। इसलिए भगवान के नाम की महिमा बहुत बहुत अपार है। तो ऐसी बहुत सारी जीवंत घटनाएं हैं, लेकिन एक मेरे को एकदम से याद आ गया ये, कि इतनी महिमा जब सब सुना रहे हैं, तो ये बिल्कुल, ये इंसिडेंट जो है ना, ये आंखों को देखा हाल है। बहुत पास में हुआ था ये हमारे घर के, तो हम लोग जा करके देखे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, सबने इतना सुंदर जोड़ा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर आपने एग्जाम्पल बताया, अपने जीवन की अच्छी घटना बताई। इस चीजों से मतलब हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें मतलब भगवान का नाम सारा क्यों लेना चाहिए, और भगवान की कृपा दिखती भी है। अब जैसे जब मैं स्कूल टाइम में थी, हमने गोधरा कांड भी देखा, गुजरात में जैसे हम रहते थे, गोधरा कांड भी देखा हमने, भूकंप भी देखा जो 2000 में हुआ था, तब भी स्कूल टाइम था मेरा। तो भूकंप भी था जब हम स्कूल में थे, जब इतना भूकंप आया था गुजरात में। मतलब ये चीजें हमने बहुत नजदीक से देखी है, और अब हमने फेस की है ये चीजें। लेकिन अब लगता है कि शायद ये भगवान की कृपाएं थी हमें, कि हमें भगवान नाम लेना था, इसलिए हम बच गए और आज ले रहे हैं। तो हम इन चीजों का अगर अपनी अपने डे टू डे लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसको भी अगर हम इस चीज से जोड़ें कि भगवान की कृपा थी कि हमें आज यहाँ आना था, यहाँ पहुंचना था, इसलिए हमें शायद भगवान ने बचा लिया, या जो भी था। जैसे प्लेग की बीमारी थी, मतलब गुजरात में तो बहुत चीजें हुई जब तक हम रहे। तो ये चीजें देखते हैं तो ये लगता है कि हाँ, भगवान की कहीं ना कहीं कृपा तो है ही। पूजा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बहुत अच्छी क्लास ली, हरे नाम के महिमा के बारे में बहुत अच्छी क्लास ली। सबने भी बहुत अच्छी तरह विनीता माता जी ने, अंजुम मंजू माता जी ने, संगीता माता जी ने, महिमा तो बहुत ही, हरि नाम की महिमा तो इतना अपरंपार है कि इसके बिना तो वैसे ही है कि हम किस दिन नहीं लेते उस दिन हमारा मन कितना बेचैन रहता है। जैसे आज हमने जाप नहीं पूरी कंप्लीट, हरि नाम माला नहीं ली, भक्ति नहीं करी, आरती नहीं करी, मंगलाचरण नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, उस दिन हमारा मन कितना अशांत रहता है। जैसे हरि नाम बिना तो कुछ भी नहीं है इस कलयुग के लिए, तो इसका पार उतारने के लिए तो बस हरि नाम ही ना। अब जैसे भूकंप आता है तो हम क्या बोलते हैं, हरि बोल, बाहर निकल के यही बोलते हैं कि हरि भगवान को याद करते हैं सारे टाइम पे। उस टाइम तो आते ही भगवान याद उसी टाइम में आता है।
कई बार तो कहते हैं मैं मर जाऊं, मेरे को तो मुक्ति, मेरे को जन्म वो मरने के लिए उन्हें प्रार्थना, पर भगवान उनके सच्चे मन थे, भगवान ने उनके वो भी भाव को समझ लिया कि मेरा भक्त है जो मरने क्यों कहता है, बोले मरने से तो कुछ नहीं मिलेगा। जब भगवान अपने को आलंगिक कर लेते हैं ना सब भक्तों का, तो भगवान अपना आप ही रक्षा करते हैं सबका। वो कहते हैं ना तुम्हें जीवन मैंने दिया है, तुम कैसे दे सकते हो, इसलिए हमारा तो कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज इसी किसी मतलब जो आज हमने सीखा कि हरि नाम सर्वोपरि है और वो हमें लेते रहना है, हमें उसमें चूक नहीं करनी है। तो इसी ज्ञान के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हम क्लास का अंत